आप सभी का हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास A to Z में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 के चित्रा प्रकाशन के फिजिक्स, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में जो भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि जब 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन का बल किसी पिंड पर क्रिया करता है तो पिंड में 10i कैप प्लस 12j कैप प्लस 13k कैप मीटर का विस्थापन होता है, तो बल द्वारा पिंड पर कृत कार्य की गणना करना है, किए गए कार्य की गणना करना है। और इस क्वेश्चन में हम लोग दिया है कि वेक्टर एफ का मान दिया है और वेक्टर डी का, और वेक्टर एफ का मान हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर डी का वैल्यू दे चुका है कि 10i कैप प्लस 12j कैप प्लस 13k कैप। तो हम लोगों को निकालना है कि बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य। तो अब बताओ W इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर्स डी। वेक्टर डी भी लिख सकते हैं और वेक्टर एस भी आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि इससे जानने से पहले हम लोग सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़े होंगे कि जो आपके पास लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं, जैसे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। लेकिन इन लंबकोणीय सदिशों को एक दूसरे के विपरीत से हम लोग गुणा कराते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अर्थात ऐसे आई कैप का जे से डॉट होगा इक्वल टू जे कैप इंटू के कैप इक्वल टू के कैप इंटू आई कैप का जो वैल्यू निकल के आएगी 0 आएगी। तो उसी के तहत हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपके पास वेक्टर एफ की वैल्यू हो जाएगी 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ से वेक्टर डी की वैल्यू डॉट के रूप में दिया है आपके पास 10i कैप प्लस 12j कैप फिर 13k कैप। तो यदि हम लोग i कैप से इसमें कराएंगे तो उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि i क्या i से डॉट होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन इन दोनों के साथ गुणा यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग बाकी सबके साथ गुणा नहीं कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं कराएंगे, हम लोग केवल i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से कराएंगे। अर्थात यहाँ से 5 का 10 में होगा, फिर प्लस 2 का 12 में और प्लस 3 का 13 में। 5 से हम लोग 10 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 39, और सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 113 जूल। इस क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर बस 113 जूल आएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन बल के अंतर्गत स्थिति 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप मीटर से स्थिति 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप मीटर तक विस्थापित होता है। कृत कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें हमारी जो वस्तु की स्थिति है एक जगह से दूसरी जगह को जा रही है, उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, इसका विस्थापन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा विस्थापन हो जाएगा वेक्टर एफ का मान हम लोगों को दे रखा है, मैं लिख दिया हूँ पहले से, और विस्थापन हम लोगों को दिया है। तो विस्थापन हम लोग निकाल देंगे 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप में से हम लोग घटा लेंगे 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप को, तो हमारा निकल जाएगा विस्थापन। और यहाँ से फिर हम लोग W इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी के फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे 10i कैप में से 6i कैप को, तो अब तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4i कैप माइनस, ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 7j कैप
और ये प्लस आपके पास 7 के कैप है, ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और 3 मिलकर के 10 के कैप हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को कृत कार्य की गणना करना है, तो कृत कार्य आपके पास चाहे किया गया कार्य जो आपके पास होगा W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर्स डी के फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर एफ की वैल्यू हम लोगों को दिया है 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और इसमें से हम लोग गुणा डॉट प्रोडक्ट करा देंगे 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 10 गुणे 4 हो जाएगा, माइनस ये भी आपके पास माइनस में है और ये भी आपके पास माइनस में है, अर्थात ये -3 है, और गुणा करा देंगे हम लोग -7 से, फिर 6, और इसका गुणा करा देंगे हम लोग 10 से, तो ये हो जाएगा 40, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ये 60, 121 जूल, अर्थात दूसरे वाले क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर होगा 121 जूल। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि एक पिंड है जो y अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबंधित है। यदि पिंड पर -2 कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन का बल लगे तथा पिंड का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर हो, तो बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। मतलब कार्य की गणना करना आप लोगों को। तो ये बताइएगा, जैसे हम लोग लंबकोणीय सदिश लेते हैं, जैसे 3 अक्ष आपके पास आते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। यदि x अक्ष के अनुदिश हम लोग लेते हैं तो i कैप को लेते हैं, y वाले के अनुदिश लेंगे तो j कैप को, और z के अनुदिश लेंगे तो k कैप को। ये बताओ, बोल रहा है ये y अक्ष के अनुदिश, तो उस कंडीशन में बल तो हम लोगों को दे रखा है इतना न्यूटन, और ये y अक्ष के अनुदिश विस्थापन हम लोगों को बोला 10 मीटर है, अर्थात y अक्ष का अनुदिश चल रहा है, तो उसके लिए लंबकोणीय एकांक सदिश क्या आएगा, j कैप, तो 10 j कैप मीटर हो जाएगा। और बल द्वारा कृत कार्य W इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर D वाले फार्मूले की सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। -2 कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप, और ये हो जाएगा आपके पास 10 जे कैप, गुणा करा देंगे हम लोग, इस बाकी सब में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, केवल जे वाले को जे से गुणा कराएंगे। ठीक है, यानी कि 15 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा, 150 जूल। ये रहा हम लोगों को तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन दिया हम लोगों को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण किसी नियत बल के प्रभाव में एक अक्ष के अनुदिश गतिमान है। कण का विस्थापन x समय t से निम्न प्रकार संबंधित है। स्मॉल t इक्वल टू रूट में x प्लस 3, जहाँ x मीटर में तथा t सेकेंड में है, तो ज्ञात करना है कण का विस्थापन जबकि वेग क्या हो, 0 है। और दूसरा ज्ञात करना हम लोगों को पहले 6 सेकेंड में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है समीकरण t इक्वल टू, इन दोनों में संबंध दिया है कि t इक्वल टू रूट में x प्लस 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रूट x की वैल्यू, विस्थापन x को बता रहा है, तो रूट x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, पद इधर आ जाएगा, तो t माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों साइड का हम लोग यदि वर्ग कर देते हैं तो ये x हो जाएगा, और ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये पहले वाले क्वेश्चन बोला है कि जब इसका वेग 0 होता है तो इसका विस्थापन कितना होता है, अर्थात सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वेग निकालेंगे। अब बताओ, वेग निकालने के लिए हम लोग इसका तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू विस्थापन परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम लोग, समय दर को, यानी कि dx अपन में dt बोल सकते हैं, यानी कि d अपन में dt, और x का मान हम लोगों के पास है t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब तो हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, d अपन में dx, x की पावर जो dn आता है तो उसका अवकलन करने पर घात से हो जाता है गुणा,
और घात में हो जाती है 1 की कमी। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से आपके पास v इक्वल टू ये घात से हो जाएगा गुणा 2 t माइनस 3 और घात में की कमी कर देंगे, 2 में से घट जाएगा अर्थात 1 को लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही, मान में कहीं से परिवर्तन होगा नहीं। और पहले वाले क्वेश्चन में बोला है ये चीज़ कि कण जो कण था उसका वेग क्या हो जाता है, जब 0 हो जाता है तो उसका विस्थापन क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो ये बताओ, जो हम लोगों को यहाँ से तो एक समीकरण मिला है, इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको चाहो तो बोल सकते हो समीकरण नंबर 2। ये बताओ, जो ये v इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 दिया है, तो ये बताओ वेग उसका कब शून्य होगा। वेग इसका तब शून्य हो सकता है जब वेग शून्य होगा जब आपके पास जो समय का मान दिया है, मतलब t इक्वल टू 3 रखा जाएगा, तभी जाकर के आपके पास इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग समय, तो हम लोगों को पता चल गया ना कि इतने सेकेंड में वो क्या होगा, उसका वेग 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब उसका वेग 0 हो रहा है तब उसका विस्थापन ज्ञात करना है, अर्थात विस्थापन जब हम लोग को ज्ञात करना है तो विस्थापन 1 है। तो पहले वाले समीकरण से हम लोग बोल सकते हैं, समीकरण 1 से, कि जो आपके पास x इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे, t के स्थान पे हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इस कंडीशन में भी आपके पास विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ। पहले वाले का आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, शून्य। अब रहा हम लोगों के पास दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये चीज दे रखा है कि ये पूछ रहा है आपके पास दूसरे वाले क्वेश्चन में कि पहले 6 सेकेंड में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होना चाहिए। यानी कि पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे t बराबर 0 पर। ये बताओ t बराबर 0 पर समीकरण नंबर 1 से हम जो दिन निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो क्या निकल के आएगा, ये बताओ। x इक्वल टू आपके पास 0 रख दिया जाएगा t के स्थान पे, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये भी कितना बचा आपके पास, 9 मीटर हुआ। यानी कि जब उसका समय 0 था तब उस कण का जो विस्थापन था, मतलब जो जितना दूरी चला था 9 मीटर था, और बोल रहा है कितने सेकंड बाद बोल रहा है, ये 6 सेकंड के बाद बोल रहा है। यानी कि t इक्वल टू यदि हम लोग 6 पे चेक करें तो समीकरण नंबर 1 से ही निकालेंगे, तो हमारा x इक्वल टू यहाँ से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बताओ 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, 9 मीटर आएगा तो ये बताओ विस्थापन हम लोगों को निकालना होगा। विस्थापन तो यहाँ पर भी आपके पास 9 है और यहाँ पर भी आपके पास 9 है, तो 9 में से 9 घटेगा तो विस्थापन कितना हो गया, 0। क्योंकि यहाँ पर विस्थापन ही क्या मिल रहा है, विस्थापन ही क्या है, 0 है। तो अब बताओ विस्थापन 0 है तो कार्य भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। विस्थापन 0 है, अतः बल द्वारा कृत कार्य भी 0 होगा। अर्थात 2 क्वेश्चन, 2 आंसर हम लोगों को पहले और दूसरे वाले का मिल गया, और पहले वाले का भी आंसर हम लोगों को क्या मिला था, 0, और दूसरे वाले का भी हमारा आंसर मिलेगा क्या चीज, 0। तो चलते हैं हम लोग अब 5वें क्वेश्चन की तरफ में। और 5वें क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है दोस्तों कि 50 किलोग्राम वजन का आदमी 10 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है, गुरुत्व द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, जबकि स्मॉल g इक्वल टू 9.8 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में दिया है उसका द्रव्यमान कितना है, m इक्वल टू दिया है हम लोगों को 50 kg। ठीक है, और उसके बाद से कितने मीटर ऊंचाई तक वो चढ़ता है, तो 10 मीटर, यानी कि h इक्वल टू 10 मीटर। और उसके बाद से ये बता रखा है कि स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को ज्ञात करना है कि गुरुत्व द्वारा किए गए
कार्य की गणना कीजिए। यानी कि आदमी पर गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। ये बताओ W इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, गुरुत्व के अंतर्गत हो रहा है, अर्थात mgh बोल सकते हैं हम लोग। m की वैल्यू दे रखा है 50 और g का 9.8 और उसके बाद से h की वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 10। इन सब का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4900 जूल। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चल रहे हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ, और हम लोगों को दिया है 6वां क्वेश्चन कि चित्र 11.26 में किसी वस्तु के लिए बल विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। 0 से 10 मीटर विस्थापन तक बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, और यहाँ पे हम लोगों को निकालना है क्या चीज़, किया गया कार्य। ये बताओ किया गया कार्य आपके पास जो आएगा W इक्वल टू, यहाँ से हम लोग जो एफ का ग्राफ देख रहे हैं, बल और विस्थापन का जो वक्र देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालना चाहेंगे। तो ये जो OAB द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका यदि क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और ये आपके पास एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके फार्मूले में बोल सकते हैं 1/2 गुणे इसका आधार हो जाएगा OB, और इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी, लंब जो आ जाएगा AB हो जाएगा। अर्थात 1/2 OB की वैल्यू हम लोगों को 10 है और AB की वैल्यू जो आ जाएगी, अर्थात ये 40 है तो ये भी 40 का होगा, अर्थात ये हो गया 40। तो कटा देंगे हम लोग, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 40 अर्थात 200 जूल। ये रहा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 7 दिया है कि 3 किलोवाट शक्ति वाली मशीन द्वारा 15 मिनट तक कार्य किया जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये बताइए, हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया है 7वें क्वेश्चन में 3 किलोवाट शक्ति, यानी कि शक्ति की जो हम लोगों को मान दिया गया है, शक्ति P इक्वल टू हम लोगों को मान दिया गया है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट, 3 किलोवाट को हम लोग वाट में बदल देंगे तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, अर्थात 3000 वाट हो जाएगा ये। और उसके बाद से हम लोगों को दिया है कितने मिनट तक मशीन कार्य कर रही है, तो 15 मिनट तक कार्य कर रही है। अर्थात समय जो हम लोगों को दिया है स्मॉल t इक्वल टू 15 मिनट। कितना मिनट, 15 मिनट। तो ये बताओ 15 मिनट दिया है, तो इसको हम लोग बदल देंगे सेकंड में, तो 15 × 60 सेकेंड, अर्थात इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ज्ञात करना है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, शक्ति इक्वल टू P इक्वल टू कार्य बटे में समय, यानी कि ये होता है W और ये हो जाएगा आपके पास T। तो अब तो यहाँ से जो हम लोगों को निकालना होगा W इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो W इक्वल टू इसका गुणा इसमें हो जाएगा P × T, और P का हम लोगों को मान दिया है कितना, तो 3000, और समय का मान हम लोगों को दिया है 900। तो ये बताइए इसका गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, और 3 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, अर्थात 5 0। और हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2.7 × 10 की पावर 6 जूल। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और दिया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, 0.5 किलोवाट की मोटर 1000 लीटर पानी को कितनी देरी में 10 मीटर ऊंची टंकी में चढ़ा पाएगी। स्मॉल g इक्वल टू जो भी दिया है ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो ये बताइए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को शक्ति दिया है और आयतन दिया है कि 1000 लीटर पानी को हम लोगों को ऊपर की तरफ क्या करना है, 10 मीटर की ऊंचाई पर जो टंकी लगी है उसमें चढ़ाना है। तो ये बताइएगा, इसमें हम लोगों को पानी का द्रव्यमान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से पानी का द्रव्यमान निकालेंगे और आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को दिया है 0.5 किलोवाट, यानी कि शक्ति जो दी गई है हम लोगों के पास 0.5 किलोवाट। इसमें हम लोग 0.5 में 1000 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 500 वाट। ठीक है, यानी कि 500 वाट की जो मोटर है, और उसके बाद से हम लोग निकाल लेंगे इसका आयतन। आयतन जो दिया है आपके पास, आयतन इक्वल टू 1000 लीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 × 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। यहाँ पर लीटर है, इसको मैं मीटर क्यूब में चेंज कर रहा हूँ, तो 10 के पावर -3 मीटर क्यूब हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को द्रव्यमान निकालेंगे, पानी का द्रव्यमान। ये बताओ पानी का द्रव्यमान जो आएगा आपके पास, आयतन, पानी का जो आयतन आएगा, आयतन अगुणे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। अब बताओ यहाँ से इसका आयतन कितना है, 1000 × 10 के पावर -3, चाहो तो इसको 1 भी लिख सकते हो। और यहाँ से आपके पास पानी का जो घनत्व होता है 1 × 10 के पावर 3। अब तो यहाँ से 10 के पावर -3 ये है और प्लस ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बताओ ये कितना बचेगा हम लोगों के पास, 1000 किलोग्राम। और यहाँ से हम चूँकि जानते हैं हम लोग कि जो शक्ति का फार्मूला होता है, शक्ति इक्वल टू कार्य बटा में समय। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है कि कितने समय में वो क्या कर लेता है, चढ़ा लेता है। और इस क्वेश्चन में और भी दिया है हम लोगों को चीज़, इसकी ऊंचाई दिया है कि कितने मीटर तक चढ़ानी है, तो 10 मीटर तक। और स्मॉल जी इक्वल टू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहाँ से समय इक्वल टू हम लोगों को हो जाएगा, जो कार्य आएगा वो, और बटे में इसकी शक्ति। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये चीज़, कार्य इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं mgh, अब बटे में शक्ति हो जाएगा आपके पास 0.5 किलोवाट, चाहे हम लोग यहाँ से बदले हैं वाट में ही रखेंगे इसको, तो ये 500 वाट हो जाएगा। तो m का मान हम लोगों को 1000 है, और ये स्मॉल जी का 10, और ऊंचाई भी आपके पास 10 है, और ये हो गया आपके पास 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे इसको कटा देंगे तो ये 200 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात जो समय आएगा आपके पास, समय इक्वल टू 200 सेकेंड बोल सकते हो, या हम लोग इसमें 60 से भाग दे करके इसको मिनट में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मिनट में हो जाएगा आपके पास, या लिख करके लिख देना, या 3 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ये रहा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 750 वाट का एक इंजन कार में 15 मीटर प्रति सेकेंड का औसत वेग उत्पन्न करता है। इंजन द्वारा कार पर लगाया गया औसत बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये बताओ, हम लोग पढ़े हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, और पढ़े हम लोग ये चीज़ कि जो शक्ति होता है, शक्ति इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं बल गुणे वेग, और हम लोगों को निकालना है बल। तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, शक्ति बटे में वेग हो जाएगा। और बताओ शक्ति हम लोगों को दिया है 750 वाट, यानी कि 750, और वेग दे दिया है हम लोगों के पास 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बताओ भाग देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा 75, यानी कि 50 न्यूटन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक 12,000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रेन का इंजन 15 अंश पर झुके हुए नत तल पर
5 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति करता है तो इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। न तल का मतलब होता है झुका हुआ तल या सड़क या रेल की पटरी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास ये जो तल है झुका हुआ है कितने अंश के कोण पे, तो जो हमारे पास 36 से जो तल बनता है उससे 15 अंश के कोण पे झुका हुआ है, ठीक है। कितने अंश के कोण पे झुका हुआ है? 15 अंश के कोण पे झुका हुआ है। और इसमें मान लो सपोज करो ये ट्रेन है, तो इसका जो भार होगा, इसका जो भार आएगा आपके पास mg इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। और ये आप लोगों को बहुत बार बताए हैं हम कि जो mg है इसके दो लंबवत घटक होते हैं। ये आपके पास हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो ये जो आपके पास mg sin थीटा आएगा, इस इंजन को चलने के लिए इधर से जो बल आएगा आपके पास, बल को संतुलन बना के रखेगा। और ये हो जाएगा आपके पास mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो लगता है ठीक इसके विपरीत दिशा में r कार्य करता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से जो आपके पास F जो आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब बोल सकते हो इंजन की गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, यानी कि इंजन की गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात करना होगा हम लोगों को। तो ये बताओ, ये आपके पास तल रहे थे, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को निकलना है। तो अब बताइएगा वो निकलना है कैसे, देखो। और इस क्वेश्चन में अब ये बता के रखा है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंजन की शक्ति ज्ञात करनी है। और इंजन की शक्ति ज्ञात करने के लिए एक चीज़ दिया है, इसका बेग दिया है। तो अब तो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि बल और बेग के गुणनफल ही हमारी शक्ति होती है। अर्थात जो शक्ति आएगा बल और बेग के गुणनफल आएगा, और बेग दे दिया है। अब तो हम लोग बेग दिया है तो बल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो यहाँ से बल F इक्वल टू बोल सकते हो कि जो आपके पास इंजन की गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा, ठीक है। तो लिख दो इंजन की गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल F इक्वल टू mg sin थीटा होगा, ठीक है। अब m का मान हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में 12,000 kg, ठीक है। स्मॉल g का जो मान दिया है 9.8 दिया है, और थीटा के वैल्यू दे रखा है 15 अंश, ठीक है। तो अब बताओ 12,000 गुणे 9.8 गुणे साइन 15 अंश, और साइन 15 अंश की जो वैल्यू होती है आपके पास, याद रखना 0.25881 और उसके बाद से 90451 होती है। तो ये बताओ इतना वैल्यू तो रखेंगे नहीं, कम से कम हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ से 12,000 गुणे 9.8, आप लोग कम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अंक वगैरह आता है दशमलव में थोड़ा सा इधर उधर आता है, जिससे न्यूमेरिकल में किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर चल सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इधर गुणे 0.25881 9 तक ले रहे हैं हमें। ये तो इनका गुणा करेंगे हम लोग, तो गुणा कराने पे आपके पास आ जाएगा 30 43 7.1144, ठीक है, समथिंग इतना कुछ आएगा। उसके बाद से बल निकल गया, तो हम लोगों को निकलना है शक्ति। ये तो शक्ति इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, शक्ति इक्वल टू बल और उसका बेग, और बेग हम लोगों को दिया है v इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ बल का मान आ गया आपके पास 30 43 7.11 नहीं सॉरी 1144 गुणे 10 के पावर गुणे 5। अब बताओ यहाँ से 30 43 7, इसका सबका गुणा करा दो, इसका गुणा कराया जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1.52185.572 इतना कुछ आएगा, और शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। और हम लोगों को आंसर दे रखा है किलोवाट
किलोवाट में दिया है। तो 1000 से हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग, यानी कि 152.185572 किलोवाट हो जाएगा। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 152.19 किलोवाट, जो आपके पास आंसर आया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, ताकि ये जो आपके सभी क्वेश्चनों का मैं वीडियो एक ही वीडियो में सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो जो होगी बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में करके आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूँ। तो इस क्वेश्चन में 10 कराए, फिर अगले वाले में देखेंगे जितना टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो कम में ही हम लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि ये आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ ही इसको वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपके एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। और लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ।